स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम आदित्य एल1 से संबंधित एमसीक्यू लेंगे और हम यह जानेंगे कि आदित्य एल1 क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, किसने इसे भेजा, L1 पॉइंट क्या होता है, लैग्रेंज पॉइंट क्या है, इसे भेजने से किसी देश को क्या लाभ है, वहाँ के वैज्ञानिकों को क्या लाभ है, इसमें कितना पेलोड ले जाया गया है, कौन कौन सा इसका पेलोड है, इसमें कितना खर्च आया है, कब इसे लॉन्च किया गया है, किस यान से लॉन्च किया गया है, कब ये पहुंचा है, ये सारी चीज़ों को हम गहन स्टडी करेंगे आदित्य L1 टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक हमारा है आदित्य L1 याद रखना है। और इससे सबसे पहले हम एमसीक्यू लेते हैं कि व्हाट डज L स्टैंड्स इन आदित्य L1। L क्या है? L लैंग्वेज है। L क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज एक इतालवी फ्रांसीसी मैथमेटिक्स हुआ करता था और उसी के नाम पर ऑलरेडी ये पॉइंट रखा गया है। याद रखना है, ये सूरज है और ये पृथ्वी है, तो दोनों के बीच में कुछ ऐसा बिंदु है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स निष्प्रभावी है, क्योंकि यदि वस्तु इधर रहती है तो इसे पृथ्वी आकर्षित कर लेगा, वस्तु यहाँ पे रहेगा तो पृथ्वी इसे आकर्षित कर लेगा। कुछ ऐसा बिंदु है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स दो वस्तुओं के बीच का निष्प्रभावी होता है, इसलिए ऑलरेडी इसे लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। और हमारा स्पेस में हमारा 5 लैग्रेंज पॉइंट ऐसा है जहाँ पर किसी वस्तु को रहने पर वो लटका रहता है, उसे कोई खींच नहीं सकता है, और यही हमारा L1 पॉइंट है। तो L1 पॉइंट हमारा L1, L2, L3, L5 के बारे में हम जानेंगे आगे। तत्काल L स्टैंड्स फॉर आदित्य L1। L का मतलब लैंग्वेज होता है, याद रखना है। अगला सवाल हमारा क्या है जी? अगला सवाल है व्हाट इज द मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड आदित्य L1 डिजाइन टू ऑब्जर्व द सन्स आउटरमोस्ट लेयर। याद रखना है, जो हमारा सन का आउटरमोस्ट लेयर है ऑलरेडी उससे संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भेजा गया है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा? वो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है। इसी का नाम स्वीट है, याद रखेंगे। इस तरह का पेलोड इसमें जो भेजा गया है, 7 पेलोड भेजा गया है। कितना पेलोड? 7 पेलोड भेजा गया है। पेलोड क्या है? ये वैज्ञानिक उपकरण है और इसके माध्यम से सूर्य की एक्टिविटीज, सन एक्टिविटीज को हम स्टडी करेंगे कि हमारा कोरोना का पोजीशन क्या है, फोटोस्फीयर का पोजीशन क्या है, कोरोनोस्फीयर का पोजीशन क्या है, कोर का पोजीशन क्या है, और इन सारे पोजीशन से संबंधित स्टडी करके हम यह जानेंगे कि यहाँ टेम्परेचर सर्वाधिक क्यों है, सन फ्लेयर इमिट कर रहा है तो इसका प्रभाव जियोमैग्नेटिक वेव पर क्या पड़ेगा, और इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियां हमारे वैज्ञानिकों को मिलेगा। और ये कौन देगा? आदित्य L1 देगा, याद रखना है। आदित्य L1 क्या है? एक हमारा ऑलरेडी अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। इसके माध्यम से सूर्य की गतिविधियों की हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि हाइड्रोजन जो विस्फोट बराबर हो रहा है वो कितनी मात्रा में हो रहा है, हाइड्रोजन ऑलरेडी हीलियम जो में जो चेंज होता जा रहा है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इन सारी चीज़ों की हम गहन स्टडी करेंगे। और इसके लिए हम 7 पेलोड भेजा है हमने। इसमें एक पेलोड सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो है ये क्या काम करेगा? तो ये करेगा सन आउटरमोस्ट लेयर को ऑब्जर्व करेगा, याद रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, आउटरमोस्ट लेयर हमारा क्या है जी? तो क्या है हमारा? कोरोना हो गया, फोटोस्फीयर हो गया, क्रोमोस्फीयर हो गया और कोर हो गया। चलो, तो ये इस लेयर को वो स्टडी करेगा। मेन इसका फोकस फोटोस्फीयर लेयर को स्टडी करना है, याद रखेंगे। अगला सवाल, विच रॉकेट विल बी यूज्ड टू लॉन्च द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट। हमने आदित्य L1 को लॉन्च किया है कब? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया है।
तो किस स्पेसक्राफ्ट से लॉन्च किया है? तो PSLV C-57 से लॉन्च किया है। याद रखेंगे, PSLV C-57 से लॉन्च किया है, याद रखना है। अगला सवाल, इसरो आदित्य L1 मिशन बजट अप्रॉक्सिमेटली कितना है? तो ये $50 मिलियन के आसपास है। याद रखेंगे, हम कम बजट में अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाइयाँ। पेनबाज आदित्य L1 मिशन सितंबर 2 में 2023 को ये आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था और ये पहुंचा कब L1 पॉइंट पे? तो 6 जनवरी 2024 को पहुंचा है। याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Which of the following payload will be carried by आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट? तो वो कौन सा पेलोड है जो ऑलरेडी हमारा आदित्य L1 के द्वारा ले जाया गया है? तो पहला हो गया VELC, दूसरा हो गया स्वीट और तीसरा हो गया सोलेक्स, और हमारा जो चौथा जो है वो हेलियोस है। क्या है? हेलियोस, HELIOS। चौथा क्या हो गया? हेलियोस हो गया। और पांचवा जो हमारा है एस्पेक्स है। पांचवा क्या है? एस्पेक्स है, याद रखेंगे। छठा क्या है? पापा है। छठा क्या है? पापा है। और सातवां क्या है? ऑलरेडी हमारा मैग्नेटोमीटर है। तो इस प्रकार से 7 पेलोड है इसमें। यूपीएससी सवाल ये पूछेगा, याद रखना है। 7 पेलोड को ध्यान में रखेंगे और 7 में जो 4 का जो फोकस है डायरेक्ट सन की ओर है और 3 हो और अंतरिक्ष गतिविधि को स्टडी कर रहा है। तो 4 3 हमारा 7 पेलोड हो गया। पूछेगा इसमें कितना पेलोड ले जाया गया है? तो 7 पेलोड ले जाया गया है। याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, द मेजर साइंस ऑब्जेक्टिव ऑफ द आदित्य L1 मिशन इंक्लूड्स। आदित्य L1 का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या रहा है? स्टडी ऑफ सन एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही है। स्टडी ऑफ सन्स मैग्नेटिक फील्ड, सन्स मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा और जियो मैग्नेटिक फील्ड हमारा किस तरह से प्रभावित हो रहा है इसका भी स्टडी करेगा। स्टडी द कोरोनल मास इजेक्शन एंड फ्लेयर्स, बिल्कुल। कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है? कोरोनल मास इजेक्शन का मतलब ये हो गया, ये जो हमारा सन है तो सूर्य के अंदरूनी हिस्से से निकलने वाले बहुत तेजी से कोरोनल मास इजेक्शन को ट्रैक करने के लिए हम एल्गोरिथम का डेवलपमेंट कर रहे हैं। और ये कौन किया? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। अर्थात सूर्य में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट का ये स्टडी करेगा, याद रखना है। और इसके अलावा जो सन फ्लेयर है, जो प्रकाश कण निकल रहा है, ऊर्जा गुस्मा कण निकल रहा है सूर्य से, उसका भी ये स्टडी करेगा। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, वेयर विल बी आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट टू बी प्लेस्ड? आदित्य L1 को कहाँ पे रखा गया है? इन मीडियम अर्थ ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, नो, गलत। इन द लो ऑर्बिट, गलत। इन द हैलो ऑर्बिट अराउंड सन एंड अर्थ L1 पॉइंट, बिल्कुल हैलो ऑर्बिट में रखा गया। ये हमारा सन हो गया, ये हमारी अर्थ हो गई, तो दोनों के बीच में ऑलरेडी L1 पॉइंट है और इसी का जो ऑर्बिट है ऑलरेडी इसको हैलो ऑर्बिट बोला जाता है। और यहीं पे आदित्य L1 को इंस्टॉल किया गया है ताकि सूर्य की गतिविधि को आसानी से स्टडी कर सके। पृथ्वी से L1 की दूरी 15 लाख किलोमीटर है। कितना लाख किलोमीटर है जी? 15 लाख किलोमीटर। जबकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो हमारा है 15 करोड़ किलोमीटर है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से ऑलरेडी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इन द हैलो ऑर्बिट अराउंड सन एंड अर्थ L1 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द सन विल बी आदित्य L1 मिशन प्राइमरी स्टडी? प्राइमरी रूप से जो है हमारा फोटोस्फीयर का स्टडी करेगा। फोटोस्फीयर का स्टडी करेगा, याद रखेंगे। फोटोस्फीयर का वो स्टडी करेगा, याद रखेंगे। प्रकाश मंडल, प्रभाव मंडल जो है हमारा इसका स्टडी करेगा। सन में हमने बताया सबसे पहले कोरोना होता है, उसके बाद फोटोस्फीयर होता है, उसके बाद कोरोनोस्फीयर होता है, क्रोमोस्फीयर होता है
और ऑलरेडी उसके बाद कोर होता है। तो ये फोटोस्फीयर का स्टडी करेगा, याद रखना है। तो अब आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि आदित्य L1 क्या है। इस फिगर से आप समझ सकते हैं ऑलरेडी ये कहाँ रखा गया आदित्य L1 को। आदित्य L1 है क्या? आदित्य L1 का संबंध ऑलरेडी एक प्रकार से स्पेस आधारित भारतीय सौर मिशन है, इंडियन सोलर मिशन है। कौन सा मिशन है जी? सोलर मिशन है, याद रखना है। इसका मकसद क्या है? सन को स्टडी करना है। इसका मकसद क्या है? सन की एक्टिविटीज को स्टडी करना है। सूर्य की सतह का अध्ययन के लिए ऑलरेडी ये भेजा गया है, याद रखना है। और आदित्य L1 को कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? यह देखिए, ये पृथ्वी से ये L1 पॉइंट जो है यहीं पे इसको इंस्टॉल किया गया है। ये दोनों के बीच की दूरी कितना किलोमीटर? 15 लाख किलोमीटर। इसको और इसमें आप देख सकते कितना है? 15 लाख। देखिए ये पृथ्वी है और ये चक्कर मारते 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 ऑलरेडी ये जाकर ये हेलो ऑर्बिट में जाकर इंस्टॉल हो जाता है। और यही L1 पॉइंट है। L1 पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स निष्प्रभावी है। यहाँ पर रखे वस्तु न इसे पृथ्वी खींच सकती है अपनी तरफ, न ही ऑलरेडी सन खींच सकता है। इसलिए यहीं पे इसको इंस्टॉल किया गया और यहाँ रखकर सन की गतिविधियों को वो स्टडी कर रहा है। सन की गतिविधियों को वो स्टडी कर रहा है, सूर्य के सतह का अध्ययन कर रहा है, याद रखना है। सूर्य का जो कण है उसकी गतिशीलता को वो अध्ययन कर रहा है, घटनाओं को समझने का प्रयास कर रहा है और सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम पर पड़ने वाले जो प्रभाव है उसका अध्ययन कर रहा है, याद रखना है। अब आप कहेंगे कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना दिन लग गया? यहाँ से यहाँ पहुँचने में 125 दिन लग गया है। कितना दिन लग गया जी? 125 दिन। 2 सितंबर 2023 को यहाँ से चला था और यहाँ पर पहुँचने में इसे 6 जनवरी 2024 लग गया, याद रखेंगे। तो लमसम ऑलरेडी 125 दिन लग गया है, याद रखना है। ये क्या किया है? पृथ्वी का जो अंडाकार पथ है उसको चक्कर लगाते हुए L1 पॉइंट की ओर बढ़ा है और इसको बढ़ने में 125 दिन लग गया, याद रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वी के कक्षा से बाहर भेजने का लगातार ये इसरो का 5वां प्रयास है, याद रखेंगे। कितना प्रयास? 5वां प्रयास है, ध्यान में रखना। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि भविष्य में अब जो भी वॉर होगा वो स्पेस वॉर होगा। लाठी से वार और बंदूक से वार नहीं होगा, अब स्पेस वॉर होगा। जिसके पास हाई टेक्नोलॉजी होगा, हाई नॉलेज होगा, वही अब ऑलरेडी विन करेगा इन फ्यूचर, याद रखेंगे। इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी की भूमिका ज़बरदस्त है और इसके लिए भारतीय वैज्ञानिक हमारा ज़बरदस्त प्रयास कर रहा है कि हम ऑलरेडी एस्ट्रोनॉमी में हम काफ़ी गहन अध्ययन करें और खगोलीय गतिविधि, हमारा यूनिवर्स, स्टार, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। और इसी में यह एक प्रयास है कि हम सूर्य के वायु सतहों को हम अध्ययन करना चाह रहे हैं। उसकी गतिविधियों पर हमारी निगरानी है और ये निगरानी कौन रखेगा? आदित्य L1 रखेगा। और ये सारा डेटा भेजेगा किसको? इसरो को। ऑलरेडी इसरो हेडक्वार्टर को। हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु, याद रखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे, ये L1 आप देख रहे हैं, ये L1 है क्या? तो देखिए हमारा जो है ऑलरेडी यह ध्यान में रखना है कि सन और अर्थ के बीच में, कहाँ? सन और अर्थ के बीच में। देखिए ये सूरज है और ये अर्थ है और इसके बीच में याद रखना है L1 पॉइंट है। बीच नहीं, लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर L1 पॉइंट है और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? फ्रांसीसी इतालवी गणितज्ञ था जोसेफ लुई लैग्रेंज नामक वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसका लैग्रेंज पॉइंट रखा। और एक ही L1 नहीं है, L1 यहाँ हो गया, L2 यहाँ पर है, L3 यहाँ पर है, L4 यहाँ पर है, L5 यहाँ पर है। यहाँ पर कोई भी रखा हो वस्तु यहीं पे रहेगा ऑलरेडी, और वो उसे न पृथ्वी खींच सकती है और न ही सन खींच सकता है क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी निष्प्रभावी है, याद रखेंगे। दो वस्तुओं के बीच में जो लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है
अर्थात अंतरिक्ष का वह स्थान L1 क्या है, L2 क्या है। अंतरिक्ष का वह स्थान जहां वस्तुओं के बीच कार्य करने वाली सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देता है। याद रखेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। L1, L2, L3, L5। अब आपसे पूछेगा, ये तो भारतीय हमारा सौर मिशन गया L1 पॉइंट पर, अमेरिकी सौर मिशन पार्कर सोलर प्रोब कहाँ गया था? L2 पर गया। याद रखिएगा, L2 पर गया था। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी सैटेलाइट को भेजेंगे तो वो लटका रहेगा। याद रखेंगे, यानी न सन खींच सकता है अपने तरफ, न ही पृथ्वी उसे खींच सकती है। और हमारा पेलोड यहाँ गतिशील अवस्था में रहेगा और वो स्टडी करते रहेगा और यह डेटा इसरो को भेजेगा और इसरो में बैठा वैज्ञानिक हमारा अध्ययन करेगा। इसी प्रकार से उम्मीद जगी है कि ब्रह्मांड का जो रहस्य खुलेगा और वैज्ञानिकों को इससे लाभ होगा। सूर्य के बारे में आगे की खोज में हमारी सुविधा होगी। याद रखेंगे, आप कहेंगे कि आदित्य L1 कितना दिन तक ये यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर 5.5 वर्ष तक रहेगा। कितना वर्ष तक? 5.5 वर्ष तक रहेगा। याद रखेंगे, आदित्य L1 कितना दिन यहाँ रहने जा रहा है? 5.5 वर्ष तक रहने जा रहा है। याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्थात ये देश का पहला सोलर कोरोनोग्राफ सैटेलाइट है। देश का पहला सोलर कोरोनोग्राफ सैटेलाइट है। याद रखना है, सोलर कोरोनोग्राफ सैटेलाइट है। याद रखेंगे, देश का पहला जो ऑलरेडी कोरोना का स्टडी करेगा, फोटोस्फीयर का स्टडी करेगा। देखिएगा कि फोटोस्फीयर में इतना टेम्परेचर क्यों है, यहाँ पर इतना टेम्परेचर क्यों है। जो सौर लपटें हैं उसके कारण धरती के मौसम पर जो प्रभाव पड़ती है उस पर ऑलरेडी वो स्टडी करेगा कि कैसे ये प्रभावित कर रहा है। पृथ्वी पर जो इलेक्ट्रॉनिक संचार में पड़ने वाली जो बाधा है उसका अध्ययन करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 1859 में ऐसा देखा गया था अमेरिका में कि बहुत सारे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक संचार जो थे वो ठप पड़ गए थे। इलेक्ट्रिक ग्रिड जो है हमारा ठप पड़ गया था। इसलिए ये सारी गतिविधियों को स्टडी करने के लिए कब, जब सन फ्लेयर अधिक निकला था, तो सौर कण अत्यधिक मात्रा में निकलने के कारण पृथ्वी पर जियोमैग्नेटिक जो फील्ड है हमारा प्रभावित होता है। और इसका भी स्टडी के लिए हम इस कार्य में लगे हैं। याद रखना है, इस प्रकार से हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। हमने मंगलयान किया है, मंगल पर मिशन भेजा। हमने चंद्रयान किया है, चंद्र पर मिशन भेजा है। अब हम सूर्ययान करने जा रहे हैं, हमने कर लिया है, पहुंचा दिया है इसको। अभी तक लगभग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 22 मिशन को भेजा जा चुका है। कितने मिशन को? 22 मिशन अभी तक भेजा जा चुका है। इसमें सर्वाधिक 14 मिशन जो है नासा ने भेजा है दूसरे देशों को सहयोग से। याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछेगा आपसे कि बताओ आदित्य L1 तो भारत का है, पार्कर सोलर प्रोब किसका है? तो अमेरिका का है। पार्कर सोलर प्रोब किसका है? तो अमेरिका का है। पूछेगा हिनोटोरी किसका है? तो ये ऑलरेडी जापान का है। और पूछेगा आपसे यूलिसिस किसका है? यूलिसिस किसका है? तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। हेलियोस किसका है? तो हेलियोस जर्मनी का है। ASOS किसका है? तो ये चाइना का है। आदित्य L1 किसका है? तो भारत का है। याद रखेंगे। अब हम जानेंगे आदित्य L1 के बारे में विस्तृत कुछ और, जहाँ से सवाल पूछा जाएगा और हमने MCQ में शामिल भी किया है। पूछेगा आदित्य L1 जो है ऑलरेडी ये कहाँ से भेजा गया? तो ये भेजा गया है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया है। याद रखेंगे, कब भेजा गया? 2 सितंबर को भेजा गया। कब पहुंचा है ये? तो ये 6 जनवरी 2024 को पहुंचा और 2 सितंबर 2023 को भेजा गया था। याद रखेंगे कि पृथ्वी से कितनी दूरी पर ये भेजा गया है? तो ये जो पृथ्वी है इससे ऑलरेडी लगभग 16-15 लाख किलोमीटर दूरी पर ये इसको इंस्टॉल किया गया हेलो ऑर्बिट में, जो L1 पॉइंट के चारों ओर स्थित है। याद रखना है,
इसमें कितना पेलोड लगा हुआ है, तो 7 पेलोड लगा हुआ है। कितना पेलोड? 7 पेलोड लगा हुआ है। सातों का नाम हमने बता दिया है, एक बार फिर से आप जान लीजिए। 7 पेलोड जो हमारा है वो ऑलरेडी पहला VELC है। कौन? VELC है। दूसरा जो हमारा है स्वीट है। कौन? स्वीट है। तीसरा हमारा कौन है जी? सोलेक्स है। कौन है? सोलेक्स है। और चौथा हमारा कौन है? तो हेलियोस है। चौथा कौन है? हेलियोस है। पांचवा हमारा कौन है जी? तो एस्पेक्स है। पांचवा हमारा कौन है? एस्पेक्स है। छठा कौन है? पापा है। छठा कौन है जी? पापा है। छठा कौन है हमारा? पापा है। छठा कौन है हमारा? पापा है। और ऑलरेडी सातवां हमारा कौन है? तो मैग्नेटोमीटर है। सातवां हमारा कौन है? मैग्नेटोमीटर है। और ये सातों वैज्ञानिक उपकरण है, याद रखेंगे ऑलरेडी, जिसमें 6 स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। और इसका काम सूर्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के डेटा को ग्रहण करके हमारा इसरो में बैठे वैज्ञानिकों को ट्रांसफ़र करना है। और यहाँ पर वो विश्लेषण करके सोलर एक्टिविटीज़ को स्टडी करेगा और इसके ऊपर पड़ने वाले, पृथ्वी के ऊपर, संचार प्रणाली के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को वो स्टडी करेगा। याद रखेंगे, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार आपने 7 पेलोड को जान लिया है। 7 पेलोड को आपने जाना है, याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। इस प्रकार से और पूछेगा आपसे कि यह बताओ इसे पहुंचने में ऑलरेडी कितना समय लगा। यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा? तो लगभग 125 दिन। कितना दिन? 125 दिन। याद रखेंगे कितना है, लमसम याद रखना है। पूछेगा इस मिशन का प्रधान वैज्ञानिक कौन है। पूछेगा इस मिशन का प्रधान प्राइम साइंटिस्ट कौन है इसका, तो ऑलरेडी डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम है। कौन? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम है, याद रखना है। पूछेगा इस मिशन को किसने भेजा है, तो इसरो ने भेजा है। इसरो का स्थापना कब हुआ? 1969 में हुआ। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु है। और इसका हेड कौन है? मिस्टर ए सोमनाथ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह ध्यान में रखेंगे। ये बड़ा ऑलरेडी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आदित्य L1, इसे ध्यान में रखेंगे। अब सवाल है कि आदित्य नाम क्यों पड़ा। आप जानते हो कि ऑलरेडी ऋग्वेद में हमारा 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ऋग्वेद में जो है ऑलरेडी अदिति देवी है। क्या है? अदिति देवी है, याद रखेंगे। और इसका 12 पुत्र याद रखना है, उसी में से एक आदित्य याद रखेंगे, उसी के नाम पर ऑलरेडी आदित्य L1 हमने रखा है, क्योंकि L1 पॉइंट पे इसको हम भेज रहे हैं हेलो ऑर्बिट में। और इसका मकसद क्या है? हमारा जियो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो सकता है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। बिजली ग्रिड जो तबाह हो सकता है, इसे कैसे बचा जा सके। सोलर फ्लेयर से बहुत सारे बिजली ग्रिड प्रभावित हो गया है। सैनिकों का वायरलेस सिस्टम भी इससे ठप हो सकता है। सोलर फ्लेयर अधिक निकलने के कारण इन सारी चीज़ों की हमारा वैज्ञानिक स्टडी करेगा, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो सन है, यहाँ पर हमेशा हाइड्रोजन विस्फोट हो रहा है। और इसका रफ्तार इतना अधिक है कि लगातार ये विस्फोट की वजह से हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता जा रहा है और हाइड्रोजन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब सूर्य का अंत, याद रखना है। इन सारी चीज़ों की स्टडी के लिए आदित्य L1 को हमने भेजा है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद। कैसा लगा इसे मैसेज करके हमें शेयर करेंगे। लेट इट बी नाउ। दैट्स ऑल।